आज से बरसों पहले जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दी गई थी और आज तक ये कहा जाता है कि वो एक जुडिशियल मर्डर था। एक वो जुल्म हुआ था और एक बड़ा जुल्म जनाब आज किया गया है, जहां पे आज एक मजीद कत्ल किया गया है, लेकिन एक सियासी जमात का कत्ल किया है। जो ये सोच रहा है कि वो इस सियासी जमात को मिटा देगा, वो शायद किसी भूल में है, क्योंकि जमहूर की आवाज को किसी सूरत दबाया नहीं जा सकता। दबाने की कोशिश जरूर की जा सकती है। अब जनाब अली, सुप्रीम कोर्ट में सारा दिन आज क्या होता रहा है और बल्ले के निशान के बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करने वाली है, ये इंपॉर्टेंट है। नुकसान क्या हुआ है और उसका अजाला कैसे होगा, और इससे पहले 70 साल की जो तारीख है उस तारीख में क्या कुछ होता रहा है, वो भी आपको बताएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करने की दरखास्त है, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी जरूर करें, क्योंकि इस वक्त इस फैमिली को इकट्ठा होने की बहुत जरूरत है, ताकि मौसर और मुस्तनद मालूमात जो है वो आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, आपको पहले कुछ थोड़ा सा ना याद दिलाता हूं, इससे पहले कि आपको बताऊं कि अब अगला टारगेट क्या किया गया है, इमरान खान की तरफ से हिदायत क्या दी गई हैं, पटियाला जेल से क्या मालूमात सामने आ रही हैं और बैरिस्टर गोहर अब क्या करने वाले हैं सियासी मैदान में, इंतखाबी मैदान में। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या है, इससे पहले ये जान लीजिए कि जनाब एक जस्टिस ने जस्टिस मुनीर ने गालिबन नजरिया जरूरत इजाद किया था। उस वक्त जनाब उसको मनसब था उसके पास, और उसके पास तमाम तर इख्तियारात अल्लाह पाक ने उसको दिए हुए थे, तो जनाब वो कुछ भी कर सकता था ना उस वक्त। तो उसने नजरिया जरूरत इजाद किया, लेकिन आज नजरिया जरूरत एक गाली बन। इसके साथ साथ आप जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन थे और पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम थे जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को फांसी दे दी गई और आज तक उसको जुडिशियल मर्डर माना जाता है। कहा यह जाता है कि उस जज का जनाजा भी जो है वो पढ़ने के लिए कोई खास लोग नहीं गए। इसी तरह जब परवेज मुशर्रफ का दौर आया तो परवेज मुशर्रफ ने जब तहरीक जो इंसाफ का कत्लेआम किया, आइन तोड़ा, तो उसके बाद फिर कुछ जज थे जो उस वक्त भी पीसीओ के तहत उन्होंने हल्फ उठाया और आइन को पाश कर दिया। आज उनको भी पाकिस्तान में जगह नहीं मिलती छुपने के लिए, मुंह छुपाने के लिए, तो ज्यादातर तो उनमें से बाहर ही निकल गए। और आज एक वाकया सानिया कहूंगा मैं इसको, भाई फैसला तो क्या है, सानिया है ये कि जनाब इस जमहूरी मुल्क में जिसको जमहूरियत करके जिसका अपना ही मतलब निकाल लिया गया है, तो उस जमहूरी मुल्क के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसी मकबूल तरीन जमात, भाई मकबूल तरीन जमात, उससे उसका इंतखाबी निशान छीन लिया गया है, और वो भी सिर्फ 28 दिन पहले इंतखाबात से। वो पता क्या रहा था, असल मामला क्या है? मामला ये है कि इस जिद पे आके मामला खड़ा हो गया था कि या बल्ले का निशान होगा या फिर इलेक्शन हो, क्योंकि एक बात तय कर ली गई है और वो तय ये की गई है कि किसी ना किसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस मुल्क की सियासत से बाहर रखना है। किसी ना किसी तरह इमरान खान को इस मुल्क की सियासत से बाहर रखना है, और अगर वो सियासत से बाहर नहीं रहेगा तो फिर इस मुल्क में वो सियासत चल ही नहीं सकती। अब बड़ों का फैसला, बहुत सारे तजिया निगारों ने आज कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट बल्ले का निशान वापस नहीं करती तो फिर ये ऑर्डर कहीं और से आए हों। आज आपने देखा कि जनाब हुआ क्या कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो प्लान बी था नजरियाती वाला, वो मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया है, नजरियाती वाला आप उसको देख सकते हैं। तो नजरियाती वाला जो था, डार साहब आए, पहले उन्होंने 14 गालिबन 11 या 14 नकाती जो है वो मुआहिदा किया। उस मुआहिदे की कॉपी भी सामने आ गई। मुआहिदे की कॉपी आने के बावजूद प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा जाता है कि जनाब मैंने तो कोई मुआहिदा नहीं किया, और दूसरी बात यह है कि मुझे समझ ही नहीं आ रही कि ये किस तरह जो है वो लोग मेरी पार्टी का जो बल्लेबाज का
वो जो निशान है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, और बल्कि इलेक्शन कमीशन से दरखास्त की जाती है, अपील की जाती है कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए ना भाई। तो कितने जुल्म की बात है। और मैं अभी आपको और मजीद भी बताऊंगा कि इस फैसले के बाद क्या हुआ और इससे पहले क्या होता रहा। तो जनाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की 7:30 बजे, और ये सारी बात उन्होंने उस वक्त बताई जबकि इससे पहले वो अपने मुआहदे पर साइन कर चुके थे। और जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उससे बाकायदा पूछा गया कि जनाब आपकी आंखों के नीचे निशान किस तरह के हैं, यहाँ पे आपके जख्म किस तरह का है, कान के पीछे आपके जख्म किस तरह का है, कैसे आया। तो उन्होंने कहा जी शेव करते हुए शेव करते हुए यहाँ पे कट लग गया। तो यहाँ पे भी कट लग गया अपना, गालिबन उन्होंने मुक्का अपना आंख के करीब खुद मार लिया होगा, कुछ सर मारा होगा जाके दीवार के अंदर कि भाई ये मैं क्या गलती करने वाला। ये है इस मुल्क की सियासत, और इस मुल्क में जो पावरफुल है ना जनाब, उसके आगे किसी की नहीं चलती। जो वो कहता है वही होता है, और आज तक वही होता आया है। आप जस्टिस मुनीर से शुरू हो जाएं और काजी फाइज ईसा तक आ जाएं तो ये सारा कुछ ऐसे ही होता आया है। जो कबूल नहीं है वो किसी भी सूरत कबूल नहीं है। लेकिन इस बार गलती हो रही है भाई, क्योंकि इस बार अवाम इतनी इतनी मुश्किल हो सकती है, इतने मामलात गंभीर हो सकते हैं कि जिसका कोई सोच नहीं सकता। अब इंतखाबी मैदान से इलेक्शन कमीशन की बात मानना और सुप्रीम कोर्ट का बल्ले का निशान वापस ना करने का सिर्फ एक ही मतलब है, और वो मतलब ये है कि नवाज शरीफ को बिल्कुल क्लियर मैदान दे देना कि भाई तुम अकेले ही भागो और अकेले ही फंसता और अकेले ही वजीर आजम है। तुम्हारे साथ जो है वो कोई और हो ही ना, क्योंकि अगर तुम्हारे साथ कोई हुआ और खासकर इमरान खान हुआ तो फिर तो जनाब नैया ही डूब जाएगी तुम्हारी। और हबीब अकरम ने एक ट्वीट किया और उसके अंदर उसने ये कहा कि भाई साहब बात यह है कि इमरान खान के मुखालिफिन की शनाख्त ये रह गई है, यानी डूब के मर जाना चाहिए इस जुमले के बाद। शनाख्त ये है कि या इमरान खान है या इमरान खान के मुखालिफिन है, यानी उनकी अपनी शनाख्त बिल्कुल खत्म हो गई है। सिर्फ एक शनाख्त रह गई और वो ये है कि वो इमरान खान के मुखालिफ है। अभी वो बंदा जेल में है, अडयाला जेल के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ये कहती है जनाब, आपको मुफस्सल बात बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का असल में फैसला इस हवाले से क्या आया है। अब ये सुनिए जनाब कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है। सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन का हुक्म दिया था, और इलेक्शन कमीशन का फैसला पिशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। पिशावर हाई कोर्ट में दरखास्त नाकाबिले समात थी, यानी वो समात कर ही नहीं सकती थी। एक वक्त में 2 हाई कोर्ट्स में केस नहीं चल सकता। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के खिलाफ जानिबदारी नहीं की है, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उसने अभी की है। 14 पीटीआई अरकान ने इलेक्शन कमीशन में शिकायत की, यानी उन्होंने कहा कि ये जो 14 का जो फैसला है वो इस कदर उनके लिए इंपॉर्टेंट था, उनको इंसाफ देना, कि जो करोड़ों लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मरे जा रहे हैं अपना हक राय दही इस्तेमाल करने के लिए, वो काजी साहब को इंपॉर्टेंट नहीं लगा। 14 लोगों का उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए था, लेकिन करोड़ों के ऊपर नहीं। देखना चाहिए था कि किसी की शनाख्त जो है, आपको अगर ये लगता है कि जनाब कोई ताहयात नाअहल नहीं रह सकता, तो आपको ये भी लगना चाहिए था कि जनाब एक बहुत ही बड़े इवेंट के ऊपर, जिस वक्त पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला होता है, सियासी मुस्तकबिल का फैसला होता है, उस वक्त किसी एक पार्टी को इस तरह रामदाय दरगाह नहीं करना चाहिए था। तो आगे उन्होंने ये कहा जी कि पीटीआई ने शफाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात के शवाहिद पेश नहीं किए। मुल्क जमहूरियत ने दिया है, इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, सियासी जमात के रुकन के बराबर हकूक है। शिकायत करने वाले पीटीआई मेंबरान को कागजात नामजदगी नहीं मिले। जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में जनाब 3 रुकनी बेंच ने यह समाअत की थी और फैसला सुनाया है। अब आप ये सुन लीजिए कि इस फैसले से पहले आपको ताज्जुब होगा कि यह फैसला भी आया नहीं था, लेकिन 7:30 बजे के करीब बहुत सारे अरकान को जनाब रिटर्निंग अफसरान ने जो इंतखाबी निशान था वो जारी कर दिया। अब सवाल यह पैदा होता है कि अगर यह पता ही नहीं था कि फैसला क्या आना है, तो फिर इंतखाबी निशान उससे पहले मुख्तलिफ जारी कैसे कर दिए।
अगर ये प्लान नहीं था या किसी का प्रेशर नहीं था और अगर ये मालूम ही नहीं था तो फिर किसी की क्या जरूरत और कैसे कर सकता है कोई इस तरह। और फिर इलेक्शन कमीशन की जानिबदारी ये देख लीजिए कि जैसे ही इंतखाबी ये जो फैसला आया है वैसे ही उससे पहले भी और उसके बाद भी एक ग्रैंड ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। मेलसी में और मुख्तलिफ जगह पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं उन पर छापे मारे गए और उनको गिरफ्तार कर लिया। यानी अलग निशान इस बात के पेश नजर, इस बात के डर से कि अगर फॉर एग्जाम्पल प्रेशर कबूल ना किया गया और फैसला जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आ गया तो फिर जनाब क्या होगा, फिर तो ये जीत जाएंगे। तो उसके पेश नजर उन्होंने बंदे ही चुकने शुरू कर, क्योंकि काकड़ हुकूमत भाई इस वक्त पीडीएम हुकूमत ही है ना, तो जो पीडीएम की ईमा होगी वही काकड़ की ईमा होगी। और इलेक्शन कमीशन किसी तौर पे मतलब शफाफ इलेक्शन तो दूर की बात, आप देखिए किस दर्जनों के नहीं सैकड़ों के हिसाब से आपने कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए हैं, छोटी छोटी फजूल फजूल वजूहात लगाकर। जो रिटर्निंग अफसर जमा करवाने कागजात आते आप उसको उठा के ले जाते हैं। ये अभी तक काजी साहब को ये समझ ही नहीं आ रही कि जनाब इलेक्शन कमीशन मुतनाज़ नहीं है, लेकिन काजी साहब एक ही बीन बजाई जा रहे हैं और वो ये बजाई जा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन इदारा है भाई, हमारा हुकूमती इदारा है, लिहाजा हम इसके ऊपर। अब आप ये देखिए कि पिशावर हाई कोर्ट ने अगर ये गैर आईनी इकदाम था, इंट्रा पार्टी इलेक्शन के शवाहिद नहीं मिले थे, तो पिशावर हाई कोर्ट तो फिर अंधी बैठी है ना, जिसने बहाल कर दिया था। तो जनाब अली इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि इस वक्त सब लोगों को एक पेज पर होने की जरूरत है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा और उससे ज्यादा मुश्किल काम यह होगा, इस बात को ज़हन में रखिएगा, बड़ी जरूरी, उससे ज्यादा मुश्किल होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स को। वो इसलिए क्योंकि हर बंदा अब ये क्लेम करेगा कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है क्योंकि उसने वोट लेने, और कोई एक वाजे निशान भी नहीं है। किसी को चाणक मिलेगा तो किसी को कोई मिलेगा, किसी को घोड़ा मिलेगा तो किसी को कुछ मिलेगा। तो जब इस तरह के इंतखाबी निशानात आएंगे तो बल्ला तो आउट हो जाएगा, एक पेज पर तो कोई रहेगा ही नहीं। और इंतखाबी निशान की हैसियत ही इसलिए होती है क्योंकि वो बाकायदा तौर पर किसी सियासी पार्टी को रिप्रेजेंट करता है। तो इस सियासी मैदान में इंतखाबात में पीटीआई को आउट करने का एक फॉर्मूला जो है, यानी कारी जरब लगा दी गई है और ये समझा जा रहा है कि अब इसके बाद जो है वो ढोल बजेंगे और बल्ले बल्ले हो जाएगी नवाज शरीफ। लेकिन भाई जब अवाम ही नहीं मानेगी तो क्या करते हो, और अवाम सिलेक्शन को कभी भी नहीं मानती। ये मामला यहां रुकेगा नहीं, मजीद गंभीर होगा, इससे मजीद मुश्किलात क्रिएट होंगी। माजी से हम सबक नहीं सीख सके, शायद अभी भी नहीं सीख रहे। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़े जोरों शोर से वापस आएगी और अभी भी जो प्लान पर काम है वो चल रहा है, उसकी कुछ ना कुछ डिटेल्स हमारे पास आ चुकी है। बाकी जैसे ही आती हैं हम आपको उससे जो है वो आगाह रखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।